हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द गीता 896 पर। आज हम एक बहुत गहरे, सुंदर और पवित्र विषय पर बात करेंगे। हम लोग जब मंदिर के पास जाते हैं तो प्रणाम क्यों करते हैं? इस वीडियो में हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे, ताकि जब अगली बार आप मंदिर जाएं तो आपके मन में एक सच्ची भावना हो, एक गहराई हो। प्रणाम क्या है? प्रणाम शब्द सुनते ही मन में एक आदर, एक श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाता है। प्रणाम केवल एक कर्म नहीं है, बल्कि एक गहरी भावना है। द गीता 896 के पर आज हम इस भाव को आपके हृदय में उतारना चाहते हैं। सोचिए, जब आप किसी बड़े, किसी गुरु, किसी पूजनीय के सामने झुकते हैं तो क्या होता है? आपके भीतर अहंकार झुकता है, आपके भीतर एक सौम्यता आती है। यही प्रणाम है, झुकना, समर्पण करना। मंदिर के दरवाजे पर प्रणाम क्यों करते हैं? मंदिर एक पवित्र स्थल है जहां ऊर्जा सात्विक होती है। इस ऊर्जा से जुड़ने के लिए हम दरवाजे पर ही प्रणाम करते हैं। हमारे ऋषियों ने बताया है कि मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने से पहले प्रणाम करने से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। द गीता 8496 के पर हम आपको आज बताएंगे कि यह प्रणाम एक साधना है, एक तैयारी है भगवान के दर्शन से पहले। प्रणाम करने से अहंकार कैसे मिटता है? प्रणाम करने से हम अपनी पहचान, अपना अहंकार, सब कुछ भगवान के चरणों में रख देते हैं। जब हम प्रणाम करते हैं तो हम कहते हैं, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं, आप ही सर्वस्व हैं। इस भाव से हमारी भीतर से अहंकार दूर हो जाता है। ऊर्जा का प्रवाह। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मंदिर में प्रवेश करते ही एक अद्भुत ऊर्जा मिलती है? प्रणाम करते ही वह ऊर्जा हमारी आत्मा में उतरती है, हमारे चित्त को शांत करती है। प्राचीन मंदिर विशेष रूप से इस तरह बनाए जाते थे कि वहां ऊर्जा हमेशा उच्च स्तर पर बनी रहती है। प्रणाम करके हम उस ऊर्जा के साथ तादाद में बैठाते हैं। साधकों के अनुभव। बहुत से साधकों ने बताया है कि मंदिर में प्रणाम करते समय उन्हें एक अद्भुत अनुभूति होती है। किसी ने कहा कि मन शांत हो जाता है, किसी ने कहा कि एक नया उत्साह मिलता है, किसी ने कहा कि एक अदृश्य शक्ति मार्गदर्शन करती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? द गीता 896 के पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मंदिर में प्रणाम करने की परंपरा। प्रणाम करना हमारी सनातन परंपरा है। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो प्रणाम करने से हमारे भीतर के संस्कार जागृत होते हैं। इस परंपरा में कितनी गहराई है, कितनी श्रद्धा है, यह केवल शब्दों से नहीं बताया जा सकता। द गीता 896 के पर आज हम आपको इस परंपरा के गहरे अर्थ समझा रहे हैं। शरीर के साथ साथ मन झुकना। प्रणाम केवल शरीर से नहीं, बल्कि मन से किया जाना चाहिए। जब हम मस्तक झुकाते हैं तब हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा पूरा अस्तित्व भगवान के चरणों में झुक जाता है। इस क्षण में हम स्वयं को भूलकर केवल भगवान के सानिध्य में होते हैं। मंदिर की ऊर्जा को ग्रहण करना। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि मंदिर में प्रणाम करते समय शरीर में एक कंपन सा होता है? यही वह ऊर्जा है जो हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। हमारे पुरखे कहते थे कि मंदिर में प्रणाम करने से हमारी ऊर्जा भगवान की ऊर्जा से मिलती है। प्रणाम करने से मन शांत क्यों होता है? प्रणाम करने से हमारा मन शांत क्यों होता है? इसका एक कारण है कि प्रणाम करते समय हमारी सोच केवल भगवान पर केंद्रित होती है। इस एकाग्रता से हमारे विचारों का शोर शांत हो जाता है। हमारी इंद्रियों पर प्रणाम का प्रभाव। प्रणाम करने से हमारी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। हमारी आंखें भगवान के रूप पर केंद्रित होती हैं। हमारे कान घंटियों और मंत्रों की आवाज सुनते हैं। हमारी नाक अगरबत्ती और फूलों की महक महसूस करती है। इस तरह हमारी इंद्रियां एक साथ साधना में लीन हो जाती हैं। प्रणाम करते समय प्रार्थना। प्रणाम करते समय प्रार्थना करना एक सुंदर अभ्यास है। आप अपने हृदय में भगवान से कुछ भी कह सकते हैं। हे महादेव, मुझ पर कृपा करो। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। हे शिव, मेरा मार्गदर्शन करो। इस क्षण में हमारी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। अन्य धर्मों में प्रणाम जैसी प्रथाएं केवल हमारे धर्म में ही नहीं, बल्कि अन्य धर्मों में भी प्रणाम जैसी प्रथाएं हैं। इस्लाम में सजदा, ईसाई धर्म में प्रार्थना करते समय झुकना, सभी में एक ही भाव है, ईश्वर के सामने स्वयं को नतमस्तक करना।
प्रणाम से हृदय में प्रेम जागता है। प्रणाम करने से हमारे हृदय में प्रेम, श्रद्धा और करुणा जागृत होती है। यही प्रेम हमें भगवान से जोड़ता है। द गीता 896 के पर हम आपको यही सिखाते हैं कि इस प्रेम को अपने हृदय में हमेशा बनाए रखें। प्रणाम करने के अदृश्य लाभ। प्रणाम करने से हमारे चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा चक्र बनता है जो हमें नकारात्मक विचारों से दूर रखता है। हमारे अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति जागती है। समापन से पहले कुछ गहराइयां। प्रणाम केवल एक कर्म नहीं है, यह एक साधना है, एक प्रार्थना है, एक प्रेम है। आज इस गहराई को समझना ही द गीता 896 के इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य है। प्रणाम में आत्मा का मिलन। जब हम प्रणाम करते हैं तब हमारी आत्मा भगवान से मिलती है। उस क्षण में हमारे भीतर एक गहरा सुकून उतरता है, मानो हमारी आत्मा कह रही हो, हे प्रभु, मैं आपके दर पर हूं, आप मुझे अपनाइए। इस मिलन से हमारा पूरा अस्तित्व पवित्र हो जाता है। प्रणाम करने से आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? प्रणाम करने से हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जन्म लेता है। हम डर, चिंता, अविश्वास से दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ हैं, हमारे रक्षक हैं। द गीता 896 के पर हम हमेशा कहते हैं, जो प्रणाम करता है वह डरता नहीं है। मंदिर में प्रणाम करने से आयुर्वेदिक लाभ। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब हम प्रणाम करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार बेहतर होता है। हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारी नसें सक्रिय होती हैं और हमारा हृदय स्वस्थ रहता है। प्रणाम से हमारे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित होती है। मस्तक झुकना क्यों जरूरी है? द गीता 896 के मस्तक झुकना यानी स्वयं को छोटा मानना। इससे हमारे भीतर से अहंकार समाप्त होता है। प्रणाम करते समय हमें केवल भगवान की महिमा दिखाई देती है। यही सिखाती है हमारी सनातन परंपरा। प्रणाम करने के क्षण को कैसे पवित्र बनाएं? द गीता 896 के प्रणाम करते समय अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें। अपनी सांस पर ध्यान दें। अपने भीतर भगवान शिव के दर्शन करें। द गीता 896 के पर इस साधना के महत्व पर हम हमेशा गहराई से चर्चा करते रहते हैं। प्रणाम से मिलती हुई शक्ति। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि प्रणाम करने के बाद एक शक्ति मिलती है? यही शक्ति भगवान से मिलता आशीर्वाद है। हमारे गुरु, हमारे देवी देवता सभी चाहते हैं कि हम प्रणाम के इस पावन भाव से हमेशा जुड़े रहें। दर्शकों के लिए गहरा संदेश। आज मैं द गीता 896 के पर आप सभी से कहना चाहूंगा, जब भी आप मंदिर जाएं, प्रणाम करते समय बस एक भाव रखिए, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, मेरा जीवन मंगलमय करो। इस भावना से किया गया प्रणाम आपके हृदय को गहराई से छू लेगा। अंतिम शब्द प्रणाम हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी साधना और हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इस एक कर्म में पूरा अध्यात्म समाहित है, श्रद्धा, प्रेम, विनय और भक्ति। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको एक गहराई भरी प्रेरणा मिली होगी। इस चैनल द गीता 896 के पर हम हमेशा आपको ऐसे गूढ़ विषय लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।